अगर ये संदेश आपको कभी भी मिल जाता है तो ये समझिए महाकाली की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है एंड महाकाली महादेव डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड जब भी आपको ये संदेश मिले आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हाय एंड नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल क्वीन लीजेंड्स में। मेरा नाम ऋतुश्री शर्मा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल क्वीन लीजेंड्स पे। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। महाकाली ब्लेसिंग्स इज विथ यू ऑलवेज। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ एंड मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूँगी माँ काली से रिलेटेड। इसमें माँ की गाइडेंस होंगी, माँ काली के भक्तों के लिए जो भी माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड उनको लगता है कि डिवाइन हमेशा उनके साथ में रहते हैं एंड उनकी लाइफ में डिवाइन की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको मैं बता दूं, अगर हमें किसी भी तरह डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है तो हमें उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये गाइडेंस फॉलो करी है ऑलरेडी उनके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो अब मैं हर वीक सैटरडे को ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हर सैटरडेज माँ काली की कुछ गाइडेंस एंड माँ काली की लॉन्ग वीडियोस आएंगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माँ काली लिखना बिल्कुल ना भूलें, तभी आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाएंगे एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। सो चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। आपको स्क्रीन पे माँ के 3 स्वरूप दिख रहे होंगे। आपको इन तीनों स्वरूपों में से कोई एक स्वरूप चुनना है। माँ का जो भी स्वरूप आपको बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है, देखने से ही लग रहा है कि हाँ इसमें मेरी रीडिंग हो सकती है, आप वो स्वरूप चुन लें। आप चाहे तो तीनों भी देख सकते हो, आप तीनों पाइल की रीडिंग भी चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं एंड फिर आप चूज़ करें, उस पर ही आपकी रीडिंग होगी। ओके, हाय पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। महाकाली ब्लेसिंग्स इज विथ यू ऑलवेज। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है। देख लेते हैं कि माँ काली डिवाइन महामाया महाकाली आदिशक्ति माँ माँ काली माँ आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपकी लाइफ में हो सकता है और क्या ऐसा करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो ये ज़रूर से देखिएगा एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेंगे। ओके, लंबी गहरी सांस लें एंड खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी मानी, ग्रेटफुल फील करें, क्योंकि डिवाइन की कृपा है आपके ऊपर। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, माँ का ये स्वरूप चूज़ किया है, मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में ना पैसों की प्रॉब्लम चल ही रही है। आप ना बहुत सोच समझ के पैसे खर्चे कर रहे हो। मुझे लगता है ना कि आपकी बेसिक नीड्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एंड आपकी लाइफ में ना इस टाइम पे ना इतनी प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि आप खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपको बार बार नज़र लग जाती है एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है आपके ऊपर। आपने इस टाइम पे ना लोगों को खुद से दूर कर रखा है। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप उन लोगों में से आ रहे हो ना जो ज़्यादातर लोगों के कांटेक्ट में रहना पसंद नहीं करते हो एंड इस टाइम पे है ना बहुत कम दोस्त बच गए आपकी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में तो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ता भी नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस हुए हैं आपके एंड आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है। अगर आप जितना शांत रहेंगे ना उतना ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। देखिए आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही है ना, वो ऐसा है कि बार बार डिलेज़ हो रहे हैं। मतलब कुछ भी काम करने जाते हो आप, बार बार डिलेज़ हो जाते हैं एंड मैं आगे देख सकती हूँ ना कि इस टाइम पर कोई भी मेजर डिसीज़न नहीं लेना है आपको। जो आने वाला 1 मंथ रहेगा उसमें आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं। इस टाइम पे आपको जितना हो सके स्पिरिचुअली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। ओके, एग्जॉस्ट हो सकते हैं आप, आपको ऐसा लगेगा, डर लगेगा आपके अंदर कि मेरे अकॉर्डिंग तो काम नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आप फील कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना वो आपकी लाइफ में जानबूझकर माने क्रिएट करी हैं ताकि आपको अपनी वैल्यू पता चल सके, ताकि आप अपनी कद्र करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने ना अपनी कद्र करनी छोड़ दी है। एंड माँ चाहती है कि आपको खुद की परख, खुद की कद्र स्टार्ट हो जाए। एंड हाँ, आपको ना सेल्फ डिसिप्लिन भी होने की ज़रूरत है।
अवेयर हो जाओ खुद के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब ये है कि आपका ना जो रूटीन है, टाइम टेबल है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ काली डिवाइन महामाया आपको यही बताना चाहती है ना कि पहली बात अपने जो सोने और उठने का पैटर्न है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर रूटीन में उठना है। मुझे ऐसा दिख रहा है जिसने भी ये वन पाइल चूज़ किया है ना, आपकी लाइफ में ये नहीं पता है कि आपको सोना कब है, जागना कब है, करना क्या है अपनी लाइफ में। सुबह से शाम वही चीज़ें चल रही है, दिन बीतते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इतनी सारी सपने आपने सोच रखे हैं, घर भी बनाना है, पैसे भी चाहिए, पसंद की मैरिज भी होनी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए आप कुछ कर रहे हो? अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप बस बैठे हो, हाथ पे हाथ रखे एंड ये सोच रहे हो कि लाइफ है, अपने आप ही चीज़ें आ जाएगी। अपने आप कुछ नहीं आता है, उसके लिए पहले हमें अपने साइड से स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपने ना एफ़र्ट्स लगाए हैं, ऐसा नहीं कि आपने एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी लाइफ की सच्चाई है एंड आप ये बात मान लो अभी से। आप इस टाइम पे ना जो आपको करना चाहिए वो ना करके आप बस सारा दिन ख़यालों की दुनिया में रहते हो, इमेजिनेशंस में रहते हो एंड यू थिंक कि इन सब चीज़ों को करके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। आपकी लाइफ में डाउनफॉल पक्का स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने ये गलतियाँ करना बंद नहीं करी तो अब तक। ब्रह्म मुहूर्त में सोचना स्टार्ट करें एंड हाँ, जितना हो सके कुछ भी मेडिटेशन कीजिए, चाहे 10 मिनट आइज़ क्लोज करके बैठे। इससे आपकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एंड आपको ये करना ही करना पड़ेगा। एंड हाँ, क्या नहीं करना है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपको किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। आँख बंद करके आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग ना, कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। तो बेटर स्टे अवेयर एंड अपने आप के लिए ट्रू हो जाइए। ओके, इस टाइम आपको अपनी लाइफ में जितना आप पॉजिटिविटी चाहते हो ना, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, आपकी लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग कभी भी हो सकती है। डे 1 से भी स्टार्ट हो सकता है अगर आपने अपना पैटर्न चेंज कर लिया। आपको अपनी लाइफ डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। सुबह सोना उठना टाइम फिक्स कीजिए एंड हाँ, खुद की लाइफ में ट्रस्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात। एंड अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट कीजिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहेंगे, जितना आप थैंक यू करेंगे ना, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इस टाइम पे ना ओवरऑल आपकी रीडिंग से ये पता चल रहा है, पाइल नंबर 1, कि आप पाना बहुत सारी चीज़ें चाहते हो, लेकिन आप उसके लिए एक्शंस नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा लगता है ना, ठीक है मैंने अपनी साइड से बहुत किया, अब नहीं हो पा रहा है, अब जो होना होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, लेज़ीनेस है। आपको इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क, दैट्स हाउ आप किसी भी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। तो ये है आपकी माँ काली की रीडिंग। माँ काली आपको ये मैसेजेस देना चाहती हैं। होप यू ऑल गेट द क्लैरिटी एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए पाइल नंबर 1 लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। महाकाली ब्लेसिंग्स इज विथ यू ऑलवेज। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो मैं आपकी रीडिंग करती हूँ एंड ये जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने माँ का बहुत प्यारा सा स्वरूप चुना है तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो पाइल नंबर 2, आपकी जो लाइफ में है ना, पहली बात आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा सपने हैं आपके, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं आपके, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्शंस भी लेते हो। ऐसा है कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो ओवरऑल हमेशा अपनी लाइफ में ना जीतना चाहता है। आप एक ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं आपकी लाइफ में सक्सेस हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, मनी हो। एंड ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो एंड लगे हुए हो आप। आपकी जो थिंकिंग है ना, जो आपने सोचने की क्षमता है वो बहुत तेज है, बहुत लोगों से ज़्यादा ही सोचते हो। आपको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है या अगर आप किसी दोस्ती से बात कर रहे हो, आप ना बहुत सोच समझ के दोस्त बनाते हो, आप बहुत सोच समझ के अपनी सराउंडिंग्स चूज़ करते हो एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
जो पहले ही रीडिंग की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी कार्ड से हुई है एंड ये बहुत पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट है, देखो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जो एक नेगेटिव ट्रेड है ना आपका, जिन्होंने भी रीडिंग चूज़ करी है, पहली बात तो ना आपकी लाइफ में ना आप एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। जो आने वाला 1 मंथ है, जब भी देखो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, हाँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तभी आप एनर्जीज से एक्सचेंज कर पाएंगे, तभी आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए पाइल नंबर 2, आपकी जो मेन खासियत है ना वो आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आप बहुत जल्दी थक भी जाते हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों के बीच जाके ही आपकी एनर्जीज ड्रेन हो जाती है, लोगों के बीच जाते ही आपकी एनर्जीज ड्रेन हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे को तो जाना नहीं चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आप जितने भी पाइल नंबर 2 पीपल है वो ना बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हो, या आपके कुछ क्लोज वंस हैं, आपके अगर कोई दोस्त भी बन रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि लव पार्टनर, आपके अगर दोस्त भी बन रहे तो वो भी चाहते हो ना कि आप वो जो दोस्त है उसका कोई तीसरा दोस्त ना हो। आप बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव हो, खुद को लेके, आपके आसपास के लोग हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस है आपके अंदर, एंड ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी भारी पड़ जाता है क्योंकि आप ना इस वजह से अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बार ब्रेक करते हो। आपके अंदर ना लो कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस करते हो कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हो, नहीं अब मैं अच्छे से जाऊँगी, या मतलब अपने आप को ग्रूम करके रखते हो अच्छे से, लेकिन फिर भी ना आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्योंकि आपका जो ओवरली प्रोटेक्टिव वाला नेचर है ना वो गलत है। तो आपको अपने इस नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस है कि देखो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, जो भी आसपास के आपके लोग हैं, नेबरहुड है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हो, आप ना अपनी लाइफ में फोकस्ड हो। एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ना स्टेबल इनकम नहीं रहती है, स्टेबल इनकम लेके आओ किसी एक सोर्स से या 2 सोर्स से, जो भी सोर्स है, स्टेबिलिटी आपको लाने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी लाइफ में जो रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी आप चाहते हो लोगों से वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड हाँ मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवरली रिएक्ट करते हो। देखो आपको इस टाइम पे ना शांत रहने की ज़रूरत है। ओके, आपकी ना वीकनेस पता है क्या है? सबसे बड़ी वीकनेस आपकी ये है ना कि लोगों का आप सच जान लेते हो, ये आपकी बहुत बड़ी पावर भी है, लेकिन वीकनेस इसलिए है ना क्योंकि आप लोगों के मुंह पे बोल देते हो और लोगों को ना वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप उस जगह पे बोले जहाँ पे ज़रूरत है, बेवजह किसी को एडवाइस ना दे, क्योंकि आप बेवजह जो एडवाइस दे रहे हो ना कहीं आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो इस तरीके से। क्यों, क्या होता है ना, देखो एडवाइस भी वहीं देनी चाहिए जहाँ पे आपकी सुनी जाए, जहाँ पे आपकी वैल्यू ही नहीं है ना वहाँ पे एडवाइस देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपनी एडवाइस ना आप ऐसे लोगों को दो जो आपके सुन रहे हैं, जो आपकी केयर कर रहे हैं एंड आपके वर्ड्स की वैल्यू करते हैं। तो बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर नॉलेज का भंडार है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है एंड ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके करियर में आपकी मदद करे, ना कि आपको पीछे खींचे। अब पाइल नंबर 2 मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे आप चाहते हो कि कोई ऐसे पर्सन मुझे पाइल नंबर 2 में दिख रहे कि किसी के पार्टनर्स से बात नहीं हो रही उनकी, या कुछ तो नेगेटिव चल रहा है, लव लाइफ में नेगेटिव चल रहा है एंड आप चाहते हो आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, पार्टनर से रियूनियन हो जाए। देखो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो आपकी पर्सन है ना वो ईगो में है, ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, शांत रहना है आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, देखो आपको भी अपना ईगो कम करना पड़ेगा। गाइडेंस आपके लिए ये है पाइल नंबर 2 पीपल कि इस टाइम ना आपको ईगो में नहीं रहना, ठीक है, भागना नहीं है किसी के पीछे, चाहे वो करियर हो, सक्सेस हो या कोई पर्सन हो, आपको भागना नहीं है, अपनी खुद की वैल्यू समझनी है एंड जितना हो सके ना अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आओ। देखिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में भागते जा रहे हो, ठीक है। भागने से चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है, तब जाके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, सो ये चीज़ें अपनाना स्टार्ट कर दें। ओके, आप किसी भी माँ के मंदिर में ना आप कुछ फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, किसी भी नीडी को आप कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। इससे है ना आपकी लाइफ में थोड़ी सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगी एंड ये करना है आप। ओके, थैंक यू सो मच माय नंबर 2 पीपल।
आई होप यू ऑल गेट द क्लैरिटी। स्टे कनेक्टेड। कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 के साथ थैंक यू ज़रूर से लिखें एंड माँ काली को थैंक यू ज़रूर से लिखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। महाकाली ब्लेसिंग्स विच विथ यू ऑलवेज। माई सेल्फ ऋतुश्री शर्मा एंड आपकी रीडिंग करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने माँ का प्यारा सा स्वरूप चुना है तो मैं बता दूं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपकी लाइफ एंड मुझे दिख रहा है ना, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जिद्दी से अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं एंड यू आर ए मास्टर मैनिफेस्टर। आपकी लाइफ में ना इतनी सारी ब्लेसिंग्स आएगी ना, आपको खुद भी नहीं पता है। तो जल्दी से लाइक एंड कमेंट कर दीजिए एंड माँ को थैंक यू ज़रूर से करें। ओके, देखिए सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, वो ये है कि आपकी लाइफ में ना जो काम अब तक नहीं हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था ना आपको कि ये काम रुका हुआ है, चाहे जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन नहीं मिल रही है एंड लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे, तो वो लोगों को ना अंदर डर बैठता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोग डरने लगे हैं आपसे। लोग डरते हैं आपसे क्योंकि उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना, लोगों की फालतू बातें नहीं सुनने वाले हो। आप मुँह पे जवाब देते हो एंड बहुत अच्छी बात है आपकी। ये जो चीज़ें हैं ना, आप जो भी कह रहे हो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बेस्ट है। क्योंकि ये जो लाइफ में है ना, जो आपने ये अपनाया है खुद के लिए कि जवाब देना। पहले ना आप बहुत ज़्यादा शांत थे, बहुत काम थे, लोगों के काम आते थे, बार बार जिसने किया सबकी हेल्प कर देनी। कोई आपकी हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, आप सबकी हेल्प करते थे। लेकिन अब आप चेंज हो चुके हो, कम्प्लीटली चेंज। 1 साल हुआ है आपकी लाइफ को खुद पूरी चेंज किए हुए एंड आपने खुद से ही डिसीज़न लिया था एंड आप ये रेजोनेट भी कर पा रहे इस बातों से कि अब आपके ना दोस्त बहुत कम हो चुके एंड आप लोगों को मुंह पे जवाब देते हो। कोई आपसे ये भी पूछता है ना क्या कर रहे हो, अब उसका जवाब पता है कैसे देते हो? आप क्या कर रहे हो? एंड ये बहुत अच्छी बात है, आप उनसे पूछते हो। आप लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस नहीं दे रहे हो, आप नहीं बताते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप नहीं बताते कि आपके प्लान्स क्या हैं। माँ काली आपको ये बोल रही है कि ये जो आपने अपनाया है ना, वो ऐसे ही रखना, चेंज मत करना, क्योंकि अगर आप चेंज करोगे ना तो लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, आपको ऐसे ही रहना है। आपका ये जो ट्रू सेल्फ है, ये ट्रू नेचर, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो कितना आप लोगों के काम आओगे, आपने हद से ज़्यादा लोगों की मदद करी है, अब बस हो चुका। एंड हाँ, एक कमी है आपके अंदर, आप ना बहुत ज़्यादा एक साथ में काम करना चाहते हो। आप ना चाहते हो मेरा ये भी हो जाए वो भी हो जाए, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। इन चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, उसको कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, एंगर इश्यूज है, उसको कंट्रोल करके रखना है। एंड हाँ, ये भी बता दो, जिन्होंने गलत किया है ना आपके साथ, उनको तो अपना कर्मा मिल रहा है। ये जितनी भी थर्ड पार्टी आई है ना आपकी लाइफ में, जो तीसरे पर्सन आके आपको भिड़वाया है, या आपकी लव लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग हैं, काम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी है, उनकी लाइफ तो बर्बाद होकर ही रहेगी। मतलब पाइल नंबर 3 पीपल, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी तो चालू हो चुकी है। आप बस खुश रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में तो अच्छा होगा ही होगा, उनकी लाइफ ख़राब पक्का होनी है। जिन्होंने नज़र लगाई थी उनको उल्टी नज़र लग चुकी है एंड आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहेगी, बैलेंस ही बैलेंस रहेगा। करना क्या है आपको वो जान लीजिए, गाइडेंस क्या है वो ध्यान से सुनेगा। देखिए गाइडेंस ये है ना कि है ना, कुछ भी करे तो बहुत सोच समझ के करे। एक तो देखो पास्ट से निकलो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना, पास्ट में ही बैठे हो, मैंने ये किया था क्यों नहीं हुआ, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था क्यों नहीं वापस आया, मेरे वो दोस्त थे आप क्यों नहीं बात करते। अब तक इतना नेचर में आपने चेंज किया है, आगे भी चेंज कीजिए। ओके, आपको ना इस टाइम भी अपनी लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने पास से मूव ऑन करोगे। आपको ना अपने पास से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने पास से मूव ऑन किया, वैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, एंड देखो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो 2026 आएगा ना, आपको बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखो। कहीं घूमने चाहिए आप, ठीक है, अपने पेरेंट्स की केयर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड हाँ, आप में से कुछ लोगों के ना आई रिलेटेड इश्यूज़ है। ठीक है, आई रिलेटेड इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के स्पेक्स लगे हुए हैं।
एंड हाँ, एक और बात है ना कि आपका हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, जिन्होंने पाइलम में जो चूज़ किया है, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, अपने खाने-पीने का ध्यान रखें तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए गाइडेंस कि इस टाइम पे ना आपको अपनी लाइफ में प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्रॉपर प्लानिंग मतलब जो आप करना चाहते हो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके रखो। मतलब अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो ना, तो पहले से ये सोचो कि आपको जॉब पहले मिल रही है। पहले ही मत छोड़ के बैठो, पहले ये देखो कि क्या अगर जॉब छोड़ दी मुझे कहीं दूसरी जॉब मिल रही है। यही एग्ज़ाम्पल है और भी काम के लिए। अगर आप दूसरा काम स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो पहले देखो कि क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ में है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपके पास सोर्स है तो नया काम स्टार्ट करो, नहीं तो आपको कोई नया काम अभी नहीं स्टार्ट करनी है। जो काम स्टार्ट आप कर रहे हो, ऑलरेडी कर रखा है, उससे वही काम करते रहो। आपको अपना काम चेंज नहीं करना है, ठीक है। अपने करियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आनी है, क्योंकि जो भी आप अभी करियर में हो ना, वो सही है आपके लिए। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी डिसीजंस लिए, जो भी स्टेप्स लिए थे, वो सही ही थे, ओके। एंड अब रेमेडी क्या है आपके लिए, देखो, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, पाई नंबर 3 में जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं आप अट्रैक्ट कर ही लेते हो। एंड आपके ना 2-3 साल बाद पता चलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सिर्फ पॉजिटिव ही अट्रैक्ट नहीं करो, नेगेटिव भी अट्रैक्ट करो। आप थोड़ा सा नेगेटिव सोचते ना, वो चीज़ें हो जाती है आपके साथ में। तो बहुत सोच समझ के है ना अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करो। जितना हो सके थैंक यू बोलना है स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड हो सके ना तो एक आप रिंग पहनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको एक चांदी की रिंग पहननी है, जो भी पाइल नंबर 3 के लोग हैं, तो इससे ना आपकी लाइफ में मूड स्विंग्स कम होंगे आपके, एंड चीज़ें बैलेंस रहेंगी आपके लाइफ में, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 पीपल। होप यू ऑल गेट द क्लैरिटी। अपनी रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एंड नेक्स्ट रीडिंग के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि अब हर वीक माँ काली की गाइडेंस आएगी, हर वीक सैटरडेज़ को, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्वीन लीजेंड्स। ओम क्रीम कालिकाय नमः, जय माँ काली। लेकिन हाँ रुकिए, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो 1-on-1 सेशन, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें। एंड मैं एक और बात बता दूँ, मेरा जो चैनल है वो ओनली यूट्यूब पे है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इज़ 8708981368। एंड हाँ, मैं सब्लिमिनल मेकर हूँ, मैं हीलर हूँ। तो अगर आप चाहते हो मुझसे कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पार्टनर के साथ रियूनियन नहीं हो रहा है, रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, मैरिज करना चाहते हो पार्टनर कमिटमेंट है, या आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, अपनी करियर में बहुत सारी ग्रोथ चाहते हो बहुत सारे पैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, एंड और भी कोई वैसा आपकी एनीथिंग, करियर, हेल्थ, एजुकेशन, कोर्ट केसेस, एनीथिंग, आप मुझे पर्सनली मैसेज करें। आप पर्सनल सेशन आज ही बुक करें, चार्जेस सभी के लिए अफोर्डेबल है, ओके। So yes, book your session now, and thank you so much for watching. Stay connected. Thank you.